क्या होगा जब पूरी दुनिया में एक वायरस के फैलने के बाद सिर्फ थोड़े बहुत इंसान ही जिंदा बचेंगे। अब ये वीडियो डे 5 सीरीज का दूसरा और आखिरी पार्ट है, सो मेक श्योर आपने इस जबरदस्त सीरीज का पहला पार्ट देख लिया हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अब चलिए कहानी को पिछले पार्ट से आगे कंटिन्यू करते हैं। अब नर्सिंग होम में बिल और निकोल बाकी सबको बता देते हैं कि चूंकि उन्हें पहले से एक जानलेवा बीमारी थी तो वे उनके साथ टीवी स्टेशन पर नहीं जाएंगे और वे आज की अपनी आखिरी रात शहर में घूमकर बिताएंगे। दोनों अब बाकी ग्रुप से अलग होकर बाहर निकल जाते हैं। बिल पहले एक बेकरी का शीशा तोड़ अंदर घुसता है और यहाँ पर वे अपने पुराने समय की तरह अच्छे से डिनर करते हैं। इसके बाद हर जगह घूमकर वे आखिर में एक मूवी थिएटर में गए। उन्हें पता था कि यह उनकी लाइफ की आखिरी मूवी होने वाली है, सो वे आपस में एक दूसरे को थैंक्स भी बोलते हैं जो वे इतने समय तक एक साथ रहे और अब वे मर भी एक साथ ही रहे हैं। और आखिरकार दोनों मूवी के खत्म होते होते एक दूसरे की बाहों में सो ही गए और उन्होंने दम तोड़ दिया। दूसरी ओर सैम, जिसे कि लेक्स ने 1 घंटे के लिए सोने का इंजेक्शन दिया था, अब वो फाइनली 4 दिन के बाद आराम कर पाता है। उसे अपने पिता के साथ अपने आखिरी लम्हे सपने में दिखते हैं जब उसका पिता उसकी आंखों के सामने सोकर मारा गया था और वो अकेला ही अपनी पूरी फैमिली में जीवित बचा था। इन्हीं सपनों की वजह से सैम सोते हुए हिलने भी लगता है और लेक्स बाकी दोनों को एक्सप्लेन करती है कैसे चूंकि सैम पूरी तरह से डीप स्लीप में नहीं गया इसलिए उसे बुरे सपने दिखाई देंगे। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, यहाँ जेक को भी अब तक लेक्स की बातों पर यकीन हो चला था क्योंकि सैम इतनी देर से सोने के बावजूद अब तक जिंदा है, यानी कि उनका नया सीरम काम कर गया। दूसरी ओर एलिस का पूरा ग्रुप अब उसे टीवी स्टेशन में घुसने लगता है क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि जो पूरी दुनिया में वो बीमारी फैली, कैसे जो भी लोग सोए वे सब मारे गए, वो सब असल में यहीं से शुरू किया गया था। लेकिन तभी बाहर से ही एक तेज लाइट जलते हुए उन्हें अनाउंस किया जाने लगता है कि वे अंदर घुसने की कोशिश न करें, उनके पास एडवांस्ड हथियार है और अगर ग्रुप अंदर भी आया तो वे सबको जान से मार देंगे। अब एलिस को याद आता है कि ये आवाज तो एक फेमस न्यूज एंकर की है जो कि वो अक्सर टीवी पर देखा करता था, यानी कि ये आदमी उनसे ब्लफ कर रहा है, उनके पास कोई हथियार नहीं होंगे। और एलिस कहता है कि वे यहाँ से वापस नहीं लौटने वाले बल्कि वे तो पूरी सच्चाई जानने आए हैं। अब वो न्यूज एंकर अलोंसो ये सुनकर लाइट्स बंद कर ही देता है और सबको अंदर आने देता है। वहीं दूसरी ओर सैम के बाद अब जेक और डॉक्टर एलाई को भी 1 घंटे सोने के लिए सीरम दे दिया जाता है क्योंकि वे भी पिछले 4 दिन से जागे हुए थे। अब जेक भी सैम की तरह सोते ही बुरे सपने देखने लगता है जो कि उसे पहले भी आते थे। किस तरह से उसकी छोटी बहन मेगन हमेशा चाहती थी कि उसका बड़ा भाई हमेशा उसके साथ रहे, उसके साथ ही खेले, मगर जेक तो हमेशा नशे में पड़ा रहा। वो तो अपनी बहन के आखिरी टाइम तक में उसके साथ नहीं था। वहीं डॉक्टर एलाई सपना देखती है कि उसके आसपास सब मर रहे हैं और 1 घंटा पूरा होते ही लेक्स ने डॉक्टर एलाई और जेक दोनों को उठा दिया। लेक्स बताती भी है कि वे सीरम के असर को 1 घंटे से ज्यादा बढ़ाने के लिए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जिसके बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो वे इसकी मदद से कई घंटों तक सो पाएंगे। अब लेक्स तीनों को उन लोगों की इमेजेस भी दिखाती है जिन पर एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ही वे अब तक ये सीरम बना पाए हैं और अगर उन्हें इस सीरम को और परफेक्ट करना है तो उन्हें इनसे भी और ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। जेक और सैम खुश थे कि अब शायद से सब ठीक हो जाएगा। जेक ने यहाँ से फैसला भी कर लिया कि पूरी दुनिया के नॉर्मल होने के बाद वो नशा छोड़ देगा और सैम को अपने छोटे भाई की तरह रखेगा जैसा कि वो अपनी छोटी बहन मेगन के साथ नहीं रह पाया था। लेक्स यहाँ से सबको इस हॉस्पिटल के मेन बॉस डॉक्टर अब्राहम से मिलवाती है। उसके अनुसार डॉक्टर अब्राहम इतने बड़े जीनियस हैं कि उन्हीं की वजह से वे अब तक ये सीरम बना पाए और अगर कोई दुनिया बचा सकता है तो वे यही डॉक्टर है। डॉक्टर अब्राहम अब जेक और सैम से कहते भी हैं कि उन्हें अपने मिशन के लिए उनकी भी जरूरत पड़ेगी। अब जेक और सैम को क्या करना पड़ेगा ये तो डॉक्टर अब्राहम ने उन्हें नहीं बताया था, मगर वो अकेले में जाकर अपने गार्ड्स को ऑर्डर देते हैं कि उनके आगे के एक्सपेरिमेंट्स के लिए वे दूसरे टाउन में जाकर गन पॉइंट पर लोगों को उठा लाए। और यहाँ से रिवील हुआ कि असल में डॉक्टर अब्राहम उन गार्ड्स की मदद से पहले जबरदस्ती गन पॉइंट पर सर्वाइवर्स को उठाकर यहाँ लाते और फिर उन पर जानलेवा एक्सपेरिमेंट्स करते जिनमें उन सर्वाइवर्स की जान चली जाती है और इसी कारण डॉक्टर अब्राहम उस सीरम को बना पाए हैं। यानी कि अब तक ऑलरेडी डॉक्टर उन सैकड़ों लोगों को अपनी सीरम की टेस्टिंग के लिए जान से मार चुके थे और अब तो उन्हें और ज्यादा लोग चाहिए ताकि वे इस सीरम की टाइमिंग को बढ़ा सके। वहीं इन सब के बारे में जेक, सैम और डॉक्टर एलाई को कुछ नहीं पता था। वहीं शहर के दूसरी ओर ऐसे ही 2 लोग क्ले अपने साथी के साथ
अब इसी हॉस्पिटल में अटैक करने की तैयारी करने लगता है। दरअसल डॉक्टर अब्राहम के गार्ड्स ने उन दोनों की फैमिली को उठा लिया था, तो वे उस हॉस्पिटल पर अटैक कर अपना बदला लेने वाले हैं। अब तक क्ले ने हॉस्पिटल की एक नर्स को भी पकड़ लिया, जो कि अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए डॉक्टर अब्राहम के कहने पर और ज्यादा सर्वाइवर्स को ढूंढने आई थी। और उससे क्ले हॉस्पिटल में मौजूद सारे ही गार्ड्स की संख्या और डॉक्टर्स के बारे में जान लेता है, ताकि वो अंदर घुसकर सबको मार सके। वहीं इन सबसे अनजान जेक और डॉक्टर एलाई अकेले में बैठकर डिस्कस भी करते हैं कि क्या एलिस अब तक अपनी मंजिल पर पहुंच गया होगा और क्या उसने इस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया होगा। वे फैसला भी करते हैं कि एक बार डॉक्टर अब्राहम इस सीरम को और परफेक्ट कर लें। इसके बाद वे सीरम को लेकर एलिस और उस पीछे वाले टाउन में जाएंगे, वो टाउन जहाँ की डॉक्टर जूलियो के ग्रुप ने उनकी मदद की थी। और वे दोनों मिलकर अब सभी जागे हुए लोगों को बचाना चाहते हैं। वहीं सैम की दोस्ती लेक्स से हो गई थी और वो सैम से कहती है कि अगर वो चाहे तो वो उनके बहुत काम आ सकता है। सैम लेक्स के कहने पर डॉक्टर अब्राहम से मिलने पहुंचा, जो कि आज भी अपने सीरम की रिसर्च में लगे हुए थे। सैम उनसे बहुत इम्प्रेस्ड था कि वे दुनिया को बचा लेंगे। अब डॉक्टर अब्राहम सैम से कहते हैं कि चूंकि सैम अभी बहुत छोटा है, तो वे उसके ब्रेन पर रिसर्च करना चाहते हैं और इससे वे सीरम को बहुत बेहतर बना पाएंगे। अब सैम तो पहले से ही डॉक्टर से इम्प्रेस्ड था, तो वो खुद पर उन्हें टेस्टिंग के लिए हाँ कह देता है। दूसरी ओर जेक सैम को ही ढूंढते हुए अब हॉस्पिटल के पीछे वाले हिस्से में जा पहुंचा, जहाँ की गार्ड्स उन्हें पहले नहीं जाने दे रहे थे। और जेक को यहाँ से अजीब कारणों से वही मास्क दिखाई देने लगते हैं, जो कि उसने पीछे वाले टाउन में जूलियो वाले ग्रुप के पास देखे थे। जेक को रियलाइज होता है कि ये मास्क तो वही है, मगर उसे वहाँ का कोई भी सर्वाइवर यहाँ दिखाई नहीं दिया, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है। वहीं डॉक्टर एलाई ने भी अब तक नोटिस कर लिया था कि जो भी इमेजेस उसे लेक्स ने दिखाई थी उन लोगों की जिन पर वे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, उनके एक्सपेरिमेंट से तो किसी का भी जिंदा बच पाना नामुमकिन होना चाहिए, क्योंकि उन्हें लिटरली लोगों के ब्रेन को काट कर उसके अंदर देखना पड़ता है। एलाई अब लेक्स से सब कुछ पूछने लगती है कि क्या उनके एक्सपेरिमेंट के बाद लोग सही सलामत बच भी पाते हैं। लेक्स एली को कुछ भी समझा पाती उसके पहले ही जेक भी बाहर से आकर बताता है कैसे उसे हॉस्पिटल में उन लोगों के मास्क देखे जो जूलियो वाला ग्रुप उन्हें पीछे वाले टाउन में मिला था, यानी कि अब उन्हें सब समझ आ गया। दरअसल यहाँ से डॉक्टर अब्राहम के गार्ड्स उसी टाउन में गए होंगे और वे वहाँ से गन पॉइंट पर उन सारे सर्वाइवर्स को पकड़ लाए ताकि उन पर एक्सपेरिमेंट्स कर सके। वही उन्हें कोई भी यहाँ पर जिंदा नहीं दिखा है, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के बाद कोई जिंदा बचता ही नहीं, यानी कि जूलियो का पूरा ही ग्रुप जिसने तीनों की इतनी मदद की वे अब तक सब मर चुके हैं। इसलिए डॉक्टर अब्राहम सैम को भी टेस्टिंग के लिए कह रहा था, यानी कि वो उस पर भी अभी यही एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा। जेक अब सब कुछ जानने के बाद सैम को ढूंढने भागता है और डॉक्टर अब्राहम जब तक सैम पर ऑपरेशन शुरू कर पाता, जेक ने उन्हें पहले ही ढूंढ निकाला और वो गुस्से में कहता भी है कि डॉक्टर सैम को जाने दे, उसे उसके बारे में सब पता चल गया। अब सैम भी ये सुनते ही दूर भागने लगता है, मगर डॉक्टर अब्राहम ने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया। वो कहता है कि बच्चों का ब्रेन आम इंसानों से कहीं ज्यादा काम का है, इसलिए उसे अपनी रिसर्च को पूरी करने के लिए सैम की जरूरत है। वो कहता भी है कि वैसे भी लोग तो मर ही रहे थे, तो अगर वो कुछ और को मारकर अपने सीरम को परफेक्ट कर ले तो इससे वो दुनिया को बचा पाएगा। इससे कम से कम बाकी सब तो हमेशा के लिए बच ही जाएंगे जो अब तक बचे हुए हैं, और मानव जाति विलुप्त नहीं होगी। हालांकि एलाई और जेक का मानना था कि बेशक से डॉक्टर ने ये सब सीरम बनाने के लिए किया हो, मगर उन्हें कोई हक नहीं मिलता कि वे खुद से चुने कि किसे मरना चाहिए और किसे नहीं। जिन सैकड़ों लोगों को उन्होंने ऑलरेडी मार दिया, अब वे कभी ये देखने वापस नहीं आने वाले कि उनके सीरम ने कितने लोगों की जान बचाई। और वे दोनों अब सैम को साथ लेकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएंगे। डॉक्टर एलाई लेक्स से कहती भी है कि उसे नहीं लगा था जिससे वो इतना प्यार करती है वो ऐसा भी कर सकेगी, और उनका रिलेशन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। वे बहस कर ही रहे थे कि उन्हें बाहर से गोलियों की आवाज आती है, यानी कि क्ले और उसके साथी हॉस्पिटल पर अटैक करने आ ही गए। दूसरी ओर टीवी स्टेशन में एलिस अब न्यूज एंकर अलोंसो से सब पूछने लगता है कि टीवी स्टेशन में उन्होंने ऐसा क्या किया कि बाहर सब मरने लगे। वही अलोंसो उनसे झूठ ना बोले, क्योंकि एलिस ने अपनी पूरी रिसर्च से ये पता किया था कि ये बीमारी इसी स्टेशन से शुरू हुई है। अब शुरू में अलोंसो बहाना भी बनाता है कि उसे कुछ नहीं पता, वो तो खुद किसी तरह से यहाँ अकेले जिंदा बचा है, लेकिन एलिस के अनुसार उसकी रिसर्च बिल्कुल साफ है, कैसे सब कुछ यहीं से शुरू हुआ और अलोंसो के अलावा यहाँ
कोई जिंदा बचा भी नहीं है, यानी कि इन सब के पीछे वही है। अब अलोन्सो जान चुका था कि एलिस और उसका ग्रुप पूरी तैयारी से आए हैं और वो अब उन्हें सब कुछ शुरू से रिवील करने लगता है। कैसे वो पिछले 20 सालों से इसी टीवी स्टेशन से न्यूज पढ़ता, उसे देश दुनिया की खबरें बाकी लोगों को बतानी होती और वो अपने काम में बहुत अच्छा था, मगर उसने ध्यान दिया कि धीरे धीरे लोगों की जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है। उसे समय समय पर खबरें भी मिलती कि कैसे ओवर पॉपुलेशन से पृथ्वी का इकोसिस्टम ही खराब होने लगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बर्फ पिघलने लगी। वो इन सब की जानकारी अपने टीवी प्रोग्राम में देता, मगर किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। इंसान अंधे होकर सिर्फ पैसों के लालच में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज खोलते गए और उन्होंने हवा में जहर भर दिया, जबकि सभी देशों की सरकारों ने भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। कभी अगर कोई मिनिस्टर इनके खिलाफ भी बोलता तो ये बड़े बिजनेसमैन उन्हें पैसे देकर शांत करवा देते। अलोन्सो ने ये सब कुछ खबरों के माध्यम से सबको बताने की कोशिश भी की, मगर इन सब का कोई फायदा नहीं था। आम लोग तो अपनी निजी लाइफ में बिजी थे, तो वहीं सरकारों को सिर्फ पैसे कमाने थे। और वो समझ गया कि अगर ऐसे ही इंसानी सभ्यता आगे बढ़ती रही तो इंसानों को तो वैसे भी एक ना एक दिन मरना ही है, मगर वे खुद के साथ इस पृथ्वी ग्रह को भी तबाह कर ले जाएंगे। इसीलिए उसने फैसला कर लिया कि वो कुछ ऐसा करेगा जिससे वो इंसानों को पृथ्वी से ही हटा सके और दुनिया में अन्य जीवन पनप सके। और एक दिन जब उसके एक वैज्ञानिक दोस्त ने बताया कि उनकी लैब ने एक ऐसा वायरस बना लिया है जो कि इंसानों के सोते ही उनके ब्रेन को बंद कर देता है, यानी कि जो कोई भी सोएगा वो मारा जाएगा। अलोन्सो को वहीं से आइडिया मिल गया कि क्यों न वो इसी वायरस को इंजीनियर करके हर ओर फैला दे। सो उसने पहले अपने दोस्त से उस वायरस को बायो इंजीनियर करवाया ताकि ये वायरस बहुत तेजी से पूरी दुनिया में फैल जाए, और फिर उसने अपने दोस्त को जान से मारकर उस वायरस को अपने टीवी स्टेशन से हर ओर फैला दिया। इसी कारण आज से 4 दिन पहले वे सब लोग मारे गए जो भी सोने गए थे। वो वायरस अलोन्सो ने ही इस टीवी स्टेशन से एमिट किया था। अब अलोन्सो ये बताकर सबको हैरान कर देता है कि तब ही क्या, वो वायरस तो अब भी उसके ब्रॉडकास्ट सिस्टम से लगातार सैटेलाइट की ओर भेजा जा रहा है और उसी की मदद से ये वायरस पूरी दुनिया में फैलता है। अब ये जानकर एलिस और बाकी सब हैरान रह गए। एलिस समझ भी गया कि इसलिए उसे हर टाउन में मरने वाले लोगों की मौत का समय 2 मिनट लेट मिल रहा था, क्योंकि यहाँ से वो वायरस हर टाउन में फैलने में थोड़ा थोड़ा समय लग गया। लेकिन अब तो शायद पूरी दुनिया में बहुत ही कम लोग जिंदा बचे होंगे। तो अगर अभी भी वे इस टीवी स्टेशन के ब्रॉडकास्ट को बंद कर दे तो फिर सब ठीक हो जाएगा। कम से कम जो लोग अब तक जिंदा बचे हैं वे तो आगे जी ही पाएंगे। अब एलिस ये सब सोच ही रहा था कि अलोन्सो पीछे से भागकर उन्हें इसी कमरे में लॉक कर देता है। वो बाहर से चिल्लाए भी जा रहा था कि वे उसके प्लान को फेल नहीं कर सकते। जब तक दुनिया का हर इंसान नहीं मारा जाता वो इस ब्रॉडकास्ट को बंद नहीं करेगा। उसके हिसाब से ज्यादा इंसान 6 दिन ही बिना सोए रह सकते हैं। तो आने वाले 2 और दिनों में हर इंसान मारा जाएगा और फिर पृथ्वी हमेशा हमेशा के लिए इंसानों से मुक्त हो जाएगी। एलिस अंदर से देखता है कैसे अलोन्सो खुद भी अपने आप को जल्दी हुई सिगरेट से दागकर जगाए रखे है। सो वे प्लान बनाने लगते हैं कि वे यहाँ से निकलकर उस ब्रॉडकास्ट को बंद कर देंगे। और एलाई अब जानबूझकर अलोन्सो को बातों में उलझा लेता है, जबकि छत के रास्ते से उसके 2 मेंबर्स बैथ और उसका पति बाहर निकल गए, जिसके बाद वो छत फिर से बंद हो जाती है। लेकिन जब बैथ का पति अलोन्सो पर वार करने जाता है तो अलोन्सो उसे अपनी गन से ही पहले मार देता है। बैथ के सामने उसका पति मारा गया और वो समझ जाती है कि अलोन्सो अपने मिशन के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वहीं बंद कमरे के अंदर एलिस और बाकी सब प्लान करने लगते हैं ऐसे वे इस स्टेशन की पावर को बंद कर देंगे ताकि वे बाहर निकल जाए और फिर ब्रॉडकास्ट को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दे। वहीं बाहर से अलोन्सो सबको कहे भी जा रहा था कि कैसे वो जो कुछ भी कर रहा है वो बेशक इंसानों के लिए गलत हो मगर पृथ्वी ग्रह के लिए बहुत सही है। वो बता ही रहा था कि तभी लाइट्स फ्लिकर होने लगती है। वो समझ गया कि बैथ सब कुछ रिस्टार्ट कर रही थी। सो अलोन्सो अब जल्दी से भागकर अपने न्यूज स्टूडियो में जाकर एक आखिरी मैसेज देने लगता है। कैसे उसने जो कुछ भी किया उसके पीछे उसका मकसद सिर्फ पृथ्वी प्लेनेट को बचाने का था। और तभी बैथ अंदर आकर अब लाइव टीवी पर अलोन्सो को जान से मार देती है। अलोन्सो ने पूरी दुनिया में तबाही फैलाई और बाहर उसके पति को भी मार दिया। अब वो बाकी सभी को भी बाहर निकाल लेती है और इसके बाद वे फाइनली इस टीवी स्टेशन के ब्रॉडकास्ट को बंद कर ही देते हैं, जिससे कि वो वायरस हर ओर बाहर फैल रहा था। यानी कि आने वाले कुछ ही घंटों में उस वायरस का असर हट जाएगा और सभी लोग जो कि अब तक जिंदा है वे सब बच जाएंगे। इसके अलावा एलिस और उसका ग्रुप यहाँ स्टेशन में मौजूद वायरस को नष्ट कर देंगे।
दूसरी ओर जेक, सैम और डॉक्टर एलाई हॉस्पिटल से भागने की कोशिश कर रहे थे, जहां की क्ले और उसके साथियों ने अटैक कर दिया। रास्ते में उन्हें क्ले भी दिखाई देता है, मगर उसने उन्हें कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे पता था कि उन्हें भी डॉक्टर अब्राहम पकड़ कर लाया होगा। अब डॉक्टर अब्राहम खुद बाहर आकर क्ले के सामने सफाई देने लगता है कि उसके एक्सपेरिमेंट से वो दुनिया की भलाई ही कर रहा था और लोगों को तो वैसे भी मरना था, तो उसने कुछ गलत नहीं किया। अब क्ले ये सुनकर गन नीचे करने लगता है और यहीं से मौका पाकर अब्राहम उल्टा उस पर ही टूट पड़ा और उसने उसे वहीं बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया, जो इंजेक्शन उसने सैम के लिए प्रिपेयर किया था। डॉक्टर अब्राहम अब चिल्लाकर कहता है कैसे अब वो उसके ब्रेन पर एक्सपेरिमेंट करेगा, जो कि वो सैम पर नहीं कर पाया। दूसरी ओर बाहर जब तक जेक अपने साथियों को लेकर निकल ही रहा था, लेक्स उन्हें रोकने आती है। अब डॉक्टर एलाई बाहर आकर उसे समझाती भी है कि वे यहाँ नहीं रुकने वाले और वो उनके रास्ते से हट जाए। लेक्स ये जानकर कि एलाई अब उसकी एक नहीं सुनने वाली, तो वो उन्हें गन पॉइंट पर बंधक बनाने लगती है, लेकिन पीछे से जेक आकर उसकी गन छीन लेता है और वे लेक्स को यहीं छोड़ अपनी गाड़ी लेकर बाहर निकल जाते हैं। वहीं एलिस अपने रेडियो से जेक और एलाई को यही मैसेज भेज रहा था कि अब उन्होंने सब ठीक कर लिया है, अब दुनिया फिर से नॉर्मल हो जाएगी और वे सब एक साथ मिलकर एक नई लाइफ शुरू करेंगे। वैसे भी अब पूरी दुनिया खाली ही पड़ी थी, तो वे इसमें अपने हिसाब से रह सकेंगे और वे फैसला भी करते हैं कि कैसे वे कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे पृथ्वी का इकोसिस्टम खराब हो। अलोंसो का मानना बिल्कुल गलत नहीं था। जेक, डॉक्टर एलाई और सैम तीनों अब एलिस के पास ही जाने लगते हैं। वहीं डॉक्टर अब्राहम ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए जिन लोगों की जान ली, वे सब वेस्ट हो गया क्योंकि वो वायरस तो बचा ही नहीं और ना ही उसका सीरम किसी काम का रहा। वही सैम को जेक अपने छोटे भाई की तरह रखेगा और अब से जेक ने नशे को भी हमेशा के लिए छोड़ दिया था। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये पूरी सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो पूरी ही सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताते जाएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए। थैंक यू।